डिस्ट्रिक्ट संजय भद्रवा, ऑनेबल सब जज एंड चेयरपर्सन तहसील लीगल सर्विस कमेटी, ऑनेबल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट भद्रवा, ऑनेबल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऑनेबल प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन भद्रवा रमाकांत जी, एडवोकेट मंजीत राजदान जी, वैभव जी और गोस्वामी साहब। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज लीगल सर्विसेज डे जो है वो आज पूरी हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज के दिन का मकसद अवेयरनेस जो है वो सेपरेट करना है कि हमारा लीगल सिस्टम क्या है और किस प्रकार से जो दबा और कुचला वीकर सेक्शन हमारी सोसाइटी में है किस तरीके से उन तक जस्टिस पहुंचाया जाए, लीगल सर्विस जो है पहुंचाई जाए, यही आज के दिन का मकसद है। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से 1995 में लीगल सर्विसेज का आगाज किया गया, जिसके तहत जो वीकर सेक्शन हमारी सोसाइटी की हैं, जिसमें हैंडीकैप्ड हैं, वुमेन्स हैं, विक्टिम्स हैं क्राइम के, उनको किस प्रकार से फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाए, इसकी शुरुआत 1995 में हमारी कंट्री में हुई थी। और इससे कबल लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था। लेकिन लीगल सर्विसेज डे का आगाज, इस डे को सेलिब्रेट करने की शुरुआत 1995 में हुई थी, जिसके बाद आज के दिन हर हमारी कंट्री के हर नक एंड कॉर्नर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, और लोगों को उनके हकूक किस तरीके से वो इंसाफ पा सके इस बारे में उनको जानकारी दी जाती है। मेरे से पहले ऑनेबल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भद्रवा और हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमाकांत जी ने तफसीली तौर पर यहां पे आपके सामने आज की दिन की अहमियत और इंपॉर्टेंस यहां पे रखी। लेकिन मेरे बोलने की यहां पे कोई भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इनकी तरफ से आदेश हुआ कि आज जो है महत्वपूर्ण दिन है तो बोलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कंट्री में जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है, जिस तरीके से उसकी सेक्शन 12 है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि किन किन लोगों को फ्री लीगल सर्विस जो है प्रोवाइड की जा सकती है। और फ्री लीगल सर्विस का जो हमें हासिल होती है वो क्रिमिनल केसेस में, सिविल कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में, ट्रिब्यूनल्स में, और भी जो फर्म्स हैं जिनके पास पावर्स हैं, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो पावर्स हैं, वहां पे हमें फ्री लीगल सर्विस जो है मिल सकती हैं। इसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री का, उसकी आर्टिकल 39A और आर्टिकल 1422(1), जिसमें जो सरकार है, जो स्टेट है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि गरीब तबका को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, फ्री अवेयरनेस कानून के बारे में जानकारी देना, यह सरकार का दायित्व बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है जो ये सेक्शन जो प्रोवाइड करती हैं। और ताकि हर एक उस इंसान तक इंसाफ पहुंचे जो इंसाफ के लिए तरसता है, जो सड़क पे खड़ा है, हर एक उस इंसान तक इंसाफ जस्टिस जो पहुंचाना है। इसमें बताया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ इन सेक्शनों में, इन आर्टिकल 39A, 14 और 22A। और इसी तरीके से जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 है, उसकी सेक्शन 21 है, जिसमें जो भी फैसला, जिस तरीके से आज लोक अदालत यहां पे हमारे कोर्ट के हता में ऑर्गेनाइज की जा रही है, जो भी फैसला लोक अदालत का होता है वो सिविल कोर्ट की डिग्री कहलाता है। और जो भी फैसला लोक अदालत में होता है, इसकी कोई भी अपील किसी भी फोरम पे जो है इसकी अपील नहीं की जा सकती है। और जो भी फैसला लोक अदालत में किया जाता है, यह दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 हमारी कंट्री में है, अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड देखें, सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 89 है, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि सेटलमेंट ऑफ केसेस आउटसाइड द कोर्ट,
किस तरीके से कोर्ट के बाहर जो है केसेस की सेटलमेंट की जा सकती है, यानी कि जुडिशियल सेटलमेंट। इसी में लोक अदालत के बारे में बताया गया है। जब भी ऑनेबल कोर्ट को इस सेक्शन प्रोवाइड करती है 89, जब भी ऑनेबल कोर्ट को ऑब्जर्व होता है कि कोई भी एलिमेंट इस केस में कंप्रोमाइज का पाया जा सकता है, तो ऑनेबल कोर्ट की तरफ से वो केस जो है रेफर कर दिया जाता है फॉर द ऑब्जर्वेशन टू द कंसर्न पार्टी। वो पार्टी जो दोनों है वो अपनी ऑब्जर्वेशन देती है, जिसके बाद दोबारा जो है कोर्ट वो ऑब्जर्वेशन रेफर की जाती है ऑनेबल कोर्ट को, और उसके बाद ऑनेबल कोर्ट की जानिब से उस केस को लोक अदालत के लिए रेफर किया जाता है, मिडिएशन के लिए रेफर किया जाता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए रेफर किया जाता है। तो इसमें भी एक प्रोसीजर है किस तरीके से केसेस को एमिकेबल सेटलमेंट से जो है रिजॉल्व किया जाता है। और साथ में जो फ्री लीगल एड जो प्रोवाइड की जाती है, इसमें किसी किस्म की भी फीस जो लोक अदालत में फैसला होता है, किसी किस्म की भी फीस जो है उसमें अब आप बोलेंगे कि लोक अदालत जो फ्री लीगल एड है वो किन लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो जो हमारा एक्ट हमारी इस कंट्री का है उसमें क्लियरली बताया गया है आपकी एनुअल इनकम 9,000 के करीब होनी चाहिए, यानी कि सालाना जिसकी आमदनी 9,000 रुपए है उसी को फ्री लीगल एड जो है मिलेगी। विडो है या अर्थक्वेक के विक्टिम है, किसी डिजास्टर के विक्टिम है, ट्रैफिकिंग के विक्टिम है, अगर इन सब के वो विक्टिम नहीं है, कोई आम व्यक्ति है, तो उसको साबित करना है कि उसकी एनुअल इनकम जो है 9,000 रुपीज है। उसी के बाद उसको एक पैनल लॉयर और एक रिटर्नल लॉयर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज जो इस कैंप का मकसद आपको आज सेलिब्रेट करना है लीगल सर्विसेज डे। पूरी कंट्री में यह दिन मनाया जा रहा है और आपको आपके अधिकार जो है, जो लीगल प्रोसीजर जस्टिस का, फेयर प्ले का हमारी कंट्री में, उसके बारे में आपको जागरूक करना है। और साथ में लोक अदालत जो है यह भी इसी का एक पार्ट एंड पार्सल है। और इसी तरीके से लीगल सर्विसेज के तहत उन लोगों को कंपनसेशन भी दिया जाता है जो क्राइम के विक्टिम हो, जिसमें रेप विक्टिम्स आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, चाइल्ड लेबर के जो जिनके की जाती है, उन लोगों को भी, और भी जो कोई संगीन नौयत के क्राइम हो, अगर उनके जो विक्टिम है उनको जो है इसमें कंपनसेशन दिया जाता है। तो मैं इसी के साथ एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं चेयरमैन सर का, सेक्रेटरी साहब का और प्रेसिडेंट हमारे बार एसोसिएशन के, कि हमें भी यहां पे बोलने का मौका दिया। और हमने यहां से प्लेज लेना है आज इस दिन पे, लीगल सर्विस के डे पे हमने आज प्लेज लेना है कि जिस भी हम अपने इलाकों में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, अपने एरियाज में जाएंगे, हम लीगल सर्विसेज की जो इंपॉर्टेंस है, अथॉरिटीज एक्ट 1987 है, उसके बारे में लोगों को बताएंगे और लोक अदालत का फायदा कितना है उसके बारे में जानकारी देंगे। लोक अदालत में ना किसी की जीत होती है और ना किसी की हार होती है, दोनों पार्टियां हंसी मुस्कुराते हुए अपने घरों को जाती हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोक अदालत में एमिकेबल सेटलमेंट से हमें केसेस को रिजॉल्व करना चाहिए। शुक्रिया।